नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक रहेगा कि निवेश करें, इन्वेस्टमेंट प्लॉट में करें या मकान में करें या फ्लैट में करें, हाई राइज अपार्टमेंट वाले फ्लैट की बात कर रहा हूं, या जो लो राइज अपार्टमेंट्स जो छोटे छोटे बिल्डर्स लोग बनाते हैं उसमें करें। ये चार चीजों पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं करता हूं लो राइज अपार्टमेंट्स में अगर आपने निवेश किया या अपने लिए रहने के लिए उसे खरीदा, उसकी अच्छी चीजें और खराब चीजें। अगर आपने लो राइज अपार्टमेंट्स में अगर आप जाते हैं तो आपको कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट्स से उस थोड़े सस्ते मिलते हैं और आप अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन क्या रहने के लिए आपने खरीदा है या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है? अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर रहने के लिए खरीदा है तो कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट थोड़ा खराब ही है, क्योंकि बजट के हिसाब से आपने थोड़ा कम पैसा लगाया है, इसलिए उसका लाभ भी कम मिलेगा। हाई राइज अपार्टमेंट्स में अगर आपने फ्लैट खरीदा है, अगर उसमें भी अगर आपने निवेश किया है, तो अगर आपने कहीं जमीन में प्लॉट में निवेश किया है उससे रिटर्न उसका कम मिलेगा। अगर रहने के लिए खरीदा है बहुत अच्छा है। अब आता है जमीन से जुड़े हुए मकान, जिसको इंडिपेंडेंट हाउस हम कहते हैं, या दिल्ली एनसीआर में उसको बोलते हैं जड़ से मकान। अगर ये खरीदा है और प्लॉट, अब निवेश करने में प्लॉट और मकान पे हम फोकस करते हैं। अगर आपने निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने एक मकान खरीदा, मान के चलते हैं 20 लाख का, 20 लाख का मकान खरीदा, आप उसमें नहीं रहते हैं, उसको आपने रेंट पे उठा दिया। रेंट भी मान के चलिए कि आपको ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन अगले 2 साल के बाद से फिर उस मकान में मेंटेनेंस चाहिए, उस मकान को मेंटेनेंस चाहिए, रंगाई पुताई करना होगा, कुछ टूट फूट होगी वही करना होगा, तो जितना आपका रेंट आता है लगभग वो सारा वापस जाने लगता है। तो निवेश का जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप सोच के देखिए कि अगले 10 साल के बाद से अगर उस मकान को आप खरीदते हैं या बेचते हैं, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो कोई भी कहेगा इस मकान का डिजाइन है वो पुराना हो गया है, सामने की जो सड़क है वो थोड़ी उठ जाती है, मकान थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और कोई भी जब खरीदेगा तो कहेगा कि जी नहीं, मकान तो तोड़ना ही पड़ेगा, प्लॉट का रेट बताइए। इससे अच्छा था कि अगर आप निवेश करना चाह रहे थे तो आप प्लॉट में निवेश करते। 20 लाख रुपए आपने मकान में लगाया, अगर 20 लाख का अगर प्लॉट खरीदते तो थोड़ा क्षेत्रफल भी बड़ा मिल जाता, और 10 साल के बाद से 8 से 10 गुना का वो रेट हो जाता। 8 से 10 गुना आपको रिटर्न मिल सकता था। तो आपको चाहिए, मेरी सलाह है कि जब भी निवेश करना हो तो फ्लैट, या जो लो राइज फ्लैट, हाई राइज फ्लैट या इंडिपेंडेंट हाउस, इससे अच्छा है कि आप खुला हुआ प्लॉट खरीदें। वो प्लॉट हो सकता है फ्री होल्ड का हो सकता है कि वो डीडीए, जीडीए, एलडीए या नोएडा का हो, वो व्हाटएवर, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि जिन्हें रहना है वो क्या करें। जो इंडिविजुअल है, जो कि निवेश नहीं करना चाहता है, जो पहला घर खरीदना चाहता है, उसके लिए क्या बेहतर रहेगा? उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि हर हाल में आप कोशिश करें कि अगर 100 गज या 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, इससे अच्छा है कि 500-600 स्क्वायर फीट या 50, 60, 80 गज का मकान आप खरीदे। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। फ्लैट में भी बहुत सारे झोल हैं। हाई राइज अपार्टमेंट्स खरीदते हैं तो आपकी प्रोफाइल बहुत बेहतर होनी चाहिए, बजट बहुत बेहतर होना चाहिए। लो राइज अपार्टमेंट के लिए मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा। अब यह है कि इंडिपेंडेंट मकान, दिल्ली एनसीआर की बात मैं कर रहा हूं। मैं खुद ग्रेटर नोएडा में मकान बना करके बेचता हूं या प्लॉट बेचता हूं, किस्तों पे प्लॉट बेचता हूं, बैंक से लोन कराता हूं। 80 से 90% बैंक से लोन आपको मिल जाता है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं खरीद रहे हैं तो आप मकानों की तरफ जाएं, क्योंकि जो फ्लैटों का कंसेप्ट हमने शुरू किया था, हमारी जो सोसाइटी ने शुरू किया था, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना है, तो अभी उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो आने शुरू नहीं हुए हैं। फ्लैट अगर आप खरीदते हैं, जो छोटे लो राइज फ्लैट खरीदते हैं, तो उसमें आप कोई भी चीज फेर बदल नहीं कर सकते हैं। जहां की दीवारें वहीं रहेगी, या उसमें मान लीजिए कि आपको उसमें टूट फूट करवा करके कुछ नया करना है तो आप नहीं कर सकते, कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट। हाई राइज अपार्टमेंट्स में आप थोड़ा सा ये सुविधा रहती है, आप उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मकान खरीदते हैं तो जब चाहें, जैसा चाहें आप बना सकते हैं। प्लॉट खरीदते हैं तो और भी बेहतर है।
प्लॉट में तो आप अपने डिजाइन के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आप सारी चीजें बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग जब भी खरीदें, प्लॉट खरीदें या इंडिपेंडेंट हाउस खरीदें, हाँ अब आपकी पसंद है कि आप लो राइज अपार्टमेंट खरीदेंगे या फ्लैट खरीदेंगे, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। एक बात आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब भी खरीदें पेपर पे बड़ा ध्यान दें, क्योंकि पेपर के जो लोचे हैं ना, पूरे जीवन की कमाई आप लगाने जाते हैं। पिछले 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से जो आपने सेव किया है वो भी लगेगा, और अगर लोन लेते हैं तो अगले 15-20 साल की कमाई भी लग जाएगी। तो बड़ा सावधानी से आप इन सब चीजों को खरीदते समय ध्यान देंगे। और अगर निवेश करना है तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉट में ही करना है, तो कहीं एक प्रॉपर्टी ना खरीदें। छोटे छोटे से 5-7 जगह, 4 जगह, 3 जगह, 50-50 गज के टुकड़े अन्य अन्य क्षेत्रों में, अन्य अन्य प्रोजेक्टों में आप खरीदें, अन्य अन्य कॉलोनाइजर से खरीदें। क्योंकि अगर एक जगह कोई दिक्कत होती है, रेट नहीं बढ़ते हैं, तो दूसरे जगह से आपके पैसे का रिटर्न अवश्य मिल जाए। क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, मैं खुद गांव से आया, कुशीनगर जिले से आकर के मैं काम करता हूं। तो हम लोग क्या था, जब शुरू में हम आए थे दिल्ली, आज से 25 साल पहले, 20 साल 25 साल पहले, तो जब यहां से हम कमा के कैश पैसा लेके जाते थे ना, तो एक जगह पैसा नहीं रखते थे, इस जेब में, इस जेब में, मोजा में, जूते में, या अंडरवियर में, या बेल्ट के नीचे, कई जगह हम लोग करते थे कि एक जगह से अगर कोई गड़बड़ हो गई तो दूसरी जगह तो बचा रहेगा। उसी तरह से जब इन्वेस्टमेंट करें तो एक जगह कतई ना करें। एक जगह इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा घातक, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो मैं ये सलाह दूंगा कि इन्वेस्टमेंट करना है तो कई जगह टुकड़ों में करें, और अगर रहने के लिए घर खरीदना है तो प्राइम लोकेशन पे घर खरीदें। क्यों? और अच्छी सोसाइटी में खरीदें। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे उसी सोसाइटी से संस्कार सीखेंगे। अगर बहुत ज्यादा स्लम्स में जाकर के आप अगर खरीदते हैं तो वहां की सोसाइटी थोड़ी सी अलग होती है। अच्छी जगह जाकर के खरीदेंगे, शहर से थोड़ा दूर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल दूरी मैटर नहीं लग रही है, टाइम का मैटर है कि आपको वहां से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगता है। दूरी का मैटर अब लगभग खत्म हो गया है। तो आप अच्छी सोसाइटी की तरफ जाएं और अच्छे लोकेशन पे आप खरीदने की कोशिश करें। कुछ लोगों का बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन से मुझे फोन करते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और फला जगह चाहिए। आपके बजट के हिसाब से आपको अपनी चीजों को सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। आज तो आपके पास 10 लाख रुपए है, 1 साल के बाद से वो 10 लाख रुपए 9 लाख की कीमत की सामान खरीद सकता है। तो 1 लाख रुपए आपका नुकसान हो गया। अगर आपने 10 लाख की चीज उसी दिन खरीदी होती तो 1 लाख बढ़ गया होता, तो आपके 2 लाख का फायदा हो जाता। जबकि आपका 1 साल अगर आपने वेट कर लिया है तो 1 लाख का नुकसान आप अपने पैसे में खत्म कर चुके हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो और भी कोई इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो और कुछ जो मेरे प्रोजेक्ट हैं उसको भी अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अभी उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया हूं, लेकिन वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दूंगा। और आप अगर मेरे से भी खरीदना चाहते हैं और नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खरीदना चाहते हैं और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।